इस जन्नत का पूरा बयान कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया है। जन्नत की वसअत वो है जिसमें कि जमीन और आसमान समा जाएं। जो आदमी जन्नत का तलबगार हो, उसका दिल, उसकी निगाह, उसके मकासद आफाकी होते हैं। उसकी निगाह जो है वो जमीन और आसमान जिसमें समा जाए उस तरह वसी होती है। वो तंग नजर नहीं होता, वो तंग दिल नहीं होता। उसकी निगाह जो है वो छोटे छोटे मकासद पर मरकूज नहीं होती। दुनिया के अंदर भी वो उसी तरह बुलंद नजर होता है, वो वसी ज़र्फ होता है। जिस तरह के वो जन्नत वसी है, इसकी तलब के अंदर को सरगर्म होता है, इसकी वसअत में के जमीन और आसमान समा जाएं। इसी तरीके से जहाँ भी आप जिस पहलू से भी देखेंगे तो ये मालूम होता है कि जन्नत में रहने वाले दरअसल आज भी जन्नत में रहते हैं और आज भी वो वही जिंदगी गुजारते हैं जिसके वादा की जन्नत में किया गया है। फरमाया गया है कि वहाँ पर आदमी लव और झूठ नहीं सुनेंगे। जो जन्नत के तलबगार हैं उनके मुआशरे में, उनके आपस के ताल्लुकात में लव और झूठ और बेमानी बातों की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर कहीं कीलन सलामन सलामा, वहाँ सलाम करेंगे। और यहाँ भी फरमाया गया वफ्शुस सलाम, सलाम को आपस में एक दूसरे के साथ फैलाओ। तो ये मुख्तलिफ पहलू से आप जितना गौर करेंगे सामने रख के आप ये महसूस करेंगे कि जन्नत का बयान भी कोई ख्याली बयान नहीं है, बल्कि जन्नत का बयान तो इसलिए है कि जन्नत के अंदर जिस जिंदगी का जलवा दिखाया जा रहा है, जिसकी झलक हमारी निगाहों के सामने है, उस जिंदगी के बारे में हमको ये मालूम हो कि आज भी हमको उसी तरह की और वही जिंदगी गुजारना है। चुनांचे ये बात खुद कुरान मजीद के बयान से भी वाज़ेह और साफ है। और वैसे भी इस पर लोगों ने कलाम बात की है कि दरअसल जन्नत के अंदर जिस चीज का भी वादा किया गया है वो यहीं के आमाल का नतीजा है। कुरान मजीद ने बयान किया है कि कलमे की मिसाल दरअसल एक बीज की है और एक दरख्त की है। तो दरअसल आमाल सालिहा वो नहरें हैं जो जिंदगी के दरमियान बहती हैं और जो ईमान को मजबूत करती हैं और दरख्तों को सदाबहार फल देने वाला बनाती हैं। तो आमाल सालिहा और ये ईमान है कि जो वहाँ पर कलमा है, अल्लाह पर यकीन है और ईमान के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं कि जो दरख्त की सूरत में इंसान के सामने होंगे। हदीस में कहा गया है कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत के मेवे हैं। जो इस बात की तरफ इशारा है कि दरअसल आज के काम और आज के अमाल और आज की नीयतें और आज के इरादे यही वो चीजें हैं कि जो वहाँ पर जाकर दरख्त और नहरें और बाला खाने और उन सारी नेमतों के अंदर बदल जाएंगी। ये इस बात का इनकार नहीं है कि जन्नत की नेमतें वाकई महसूस होंगी, उसी तरीके से महसूस होंगी जिस तरह दुनिया की नेमतें महसूस होती हैं। खाजा मौरुज़क़ना मिन क़ब्ल वतूबिही मुतशाबिहा, लोग जन्नत में जाकर कहेंगे ये तो हमको पहले भी दिया गया था। तो ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती चीजें हैं जो कि हम पहले खा चुके हैं, जो उनको हम बरत चुके हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जिस तरह जन्नत में जाकर ये महसूस होगा कि हम इससे पहले ही आशना थे, तो ये उसी वही आशना हो सकता है और वही पहचान सकता है तो यहाँ पर जिंदगी उस तरह गुजार रहा हो जिस तरह का अस्हाबुल जन्नह की जिंदगी होती है।